तो आप लोगों का धन्यवाद। आप के सेंटर ने हमें यहाँ पे सुअवसर दिया, यहाँ पे आके आपसे कुछ कथा करने का सौभाग्य मिला। तो सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। आप सब लोगों का स्वागत है। आज ऐसे मौसम में आप आए हैं कथा सुनने के लिए, तो बहुत कहना चाहिए ठंड के मौसम में हिम्मत करी हुई है और भक्ति में लगे हुए हैं आप लोग। तो ये सेंटर सर्वप्रिय प्रभु जी के अंतर्गत आता है। हाँ, वेरी नाइस। तो हम पिछले 8-9 सालों से सर्वप्रिय प्रभु जी के साथ में जुड़े हुए हैं और अभी उन्होंने कुछ ही महीनों पहले हमें ये सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया है। ओके, सो आज अपन क्या करेंगे, हमारे पास में कितना टाइम है, अभी 7:30 हो गए, तो लगभग 1 घंटा। ओके। तो आज का टॉपिक मुझे प्रभु जी ने आपने बताया है कि वैष्णव एटिकेट्स, हाँ, वैष्णव का क्या शिष्टाचार क्या रहता है, कैसे रहता है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। तो हालांकि मुझे 2 दिन पहले ही जो है ये टॉपिक हमने किया था, तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाया है तैयारी करने का, पर जितना कुछ संभव हो सकता है तो वो अपन उसमें करेंगे। इसको थोड़ा सा साइड में कर देंगे, मेरे एकदम सामने आ रहा है, या तो मैं इधर कर दूँ इसको इधर, तो मेरे को चश्मा भी लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में कर दो। इसको, हाँ, ऐसे ही। हाँ, ठीक। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, ठीक है। ओके। सो वैष्णव एटिकेट जो है, ये एक, जैसे टाइटल में बताया गया है कि ये जो है एक वैष्णव का आभूषण है। ये वैष्णव का आभूषण है। तो हम ये देखेंगे कैसे होता है ये। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो ऊपर है, मेरे को दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। पर ठीक है। ओके, दिस इज़ वर्किंग। ओके, सो जैसे हम अलग अलग समय पे जो है आभूषण पहनते हैं। अधिकतर माताजी लोग को आभूषण का ज़्यादा शौक़ रहता है, तो वैसे जो है प्रभु जी लोग भी आभूषण कभी कभी तो लगा ही लेते हैं। तो वैष्णव का आभूषण जो है वो क्या है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जो शिष्टाचार है ये वैष्णवों का आभूषण है। तो इसमें हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो क्या क्या है, पहले तो कुछ छोटी मोटी, मतलब इस शुरू में कि भाई डेफिनेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके बाद में है कि शिष्टाचार या वैष्णव एटिकेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद में वैष्णवों की गुण क्या है। हाँ, वैष्णवों के गुण क्या होते हैं, मोटा मोटा देखेंगे कैसे भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद में है कि एटिकेट्स या शिष्टाचार की क्या ज़रूरत है, एटिकेट्स की क्या ज़रूरत है। ये मेरे को पास में चाहिए, ये मेरे पढ़ाई नहीं हो पा रहा, नहीं था। हाँ, राइट, थैंक यू। या फिर वैष्णव एटिकेट्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत मोटे मोटे क्या हैं। उसके बाद में सबसे पहले जैसे हम अपना दिन की शुरुआत करते हैं
तो वहीं से वैष्णव एटिकेट्स या वैष्णव शिष्टाचार चालू हो जाता है। तो वो चीज़ें क्या है देखने की, ध्यान देने की। फिर उसके बाद में है कि जो हमारी वैष्णवों के साथ में, डिवोटीज़ के साथ में, भक्तों के साथ में जो हमारे संबंध होते हैं, तो उन पे क्या क्या चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में मोटा मोटा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम सारी चीज़ें उसमें नहीं कर सकते हैं। तो एक ये हो गया कि रिलेशनशिप के ऊपर संबंध, और दूसरा प्रसादम में भी बहुत सारे एटिकेट्स जो है आते हैं। फिर उसके बाद में मोटे मोटे क्या यम और नियम है, क्या चीज़ें हमने ध्यान रखनी चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ें हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद में श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर क्या बताते हैं। हाँ, उन्होंने जो कुछ अपने शिष्यों को पत्रों में लिख के बताया कि भाई ऐसा ऐसे मौके पे करना चाहिए वो। फिर एक मोटा पॉइंट आता है, वो है कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है। हाँ, मतलब कि हम अपना साफ सफाई हमारी कैसे रखें। और आखिरी में ये कि भाई अल्टीमेटली सिद्धांत क्या है, हम क्या घर लेके जा सकते हैं, है ना। हम आज यहाँ से क्या सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं कि भाई एटिकेट का मतलब क्या है। एटिकेट का मतलब है शिष्टाचार, उसको बोलते हैं शिष्टाचार, या फिर कि भाई विनम्रता क्या है। हाँ, या फिर अच्छा व्यवहार। विनय किसको बोलते हैं? विनय जो विनम्र होता है। कई बच्चों के नाम होते हैं विनय, तो मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं विनम्रता, मतलब बहुत ज़्यादा वो कहना चाहिए, उसमें अकड़ नहीं है, वो जो है बहुत नम्र व्यवहार वाला है। हाँ, ये नम्र व्यवहार वाला है, ह्यूमिलिटी है उसमें, है ना। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है, अब हम जोड़ रहे हैं वैष्णव से, तो हम पता करेंगे कि भाई वैष्णव कौन होता है। वैष्णव जो है कि भाई जो भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित करना चाह रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, कृष्णा भावना भावित है, और मोटा मोटा हम उसको कैसे जानते हैं कि वो जो है जप करता है, उसके बाद में सेवा करता है, और शुद्धता रखता है। हाँ, बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता, मन की शुद्धता, ये चीज़ें रखता है, तो वो वैष्णव है। और आप देख सकते हैं कि भाई बाहर के लोग कैसे रहते हैं, तो उनका कोई शुद्धता के ऊपर ध्यान ही नहीं है, खान पान के ऊपर शुद्धता नहीं है, कपड़ों के ऊपर शुद्धता नहीं है, रहन सहन में शुद्धता नहीं है। तो हम और उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है ना। तो वो है एक वैष्णव जो बहुत ज़्यादा शुद्धता रखता है। और भगवान से प्रेम संबंध कब होगा? वो भी तभी होगा क्योंकि भगवान को तो बहुत ज़्यादा शुद्धता पसंद है ना। तो आप भगवान के पास जा ही नहीं सकते जब तक शुद्धता नहीं रखेंगे। तो भगवान अगर हमको अपने पास प्रेम रखना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, और हम उनसे प्रेम रखना चाहते हैं क्योंकि हम एक भक्त बन रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी चीज़ों की शुद्धता, विचार की शुद्धता, कपड़ों की शुद्धता, मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, ये सब। फिर उसके बाद में तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो है जब शिक्षा दी, तो उसमें ये बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है कि वो बोलते हैं कि माय डियर सनातन, आप जो है पूरे विश्व को you are the deliverer of the entire universe, and although even the demigods and great saints are purified by touching you, तो आप जो है पूरे विश्व के को तारने वाले हैं। वो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं। और वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक, जो एक भक्त का गुण होता है, वो ये है कि वो ना शिष्टाचार का पालन करता है। और साथ में वो बोलते हैं कि शिष्टाचार वैष्णव का गहना है, आभूषण है
हाँ, तो जैसा हमने शुरू शुरू में बात किया तो वो यहाँ पे आता है, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बोलते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि भाई आभूषण तो है, अब आभूषण कौन सा है? आभूषण ये नहीं कि भाई जो है सोने की चेन और चांदी का कड़ा, नहीं नहीं नहीं, हमारा तो ये होता है हाँ, तुलसी की माला। तो हाँ जी, हाँ, माथा पे तिलक है, तुलसी की माला है, हाँ, क्या बोलते हैं, नरसिंह कवच है, ऑल दैट। सो एक तो वो हो गया। अब देखें दूसरा चीज़ ये कि भाई एक कहावत है कि आप जो है बहुत धनवान हैं, लेकिन आपके पास में वो चीज़ें है ही नहीं जो धनवान व्यक्ति रखता है, तो उसे उसका मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब ये कि आपके पास में खूब सारा ज्ञान है, लेकिन आप इन चीज़ों को लगा ही नहीं रहे हो, हाँ, तो फिर मतलब क्या हुआ? तो ज्ञान लेने का मतलब नहीं हुआ। कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है लेकिन वो जो है छोटी सी साइकिल पे चल रहा है, तो कोई मतलब हुआ क्या? या ऐसे ही कहीं खराब जगह पे जाके और खाना खा रहा है, तो कोई मतलब नहीं हुआ इतनी धन लेने का। तो वैसे ही अगर हमने खूब सारा ज्ञान ले लिया और अब हम जो है शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा ज्ञान लेने का मतलब क्या हुआ? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि भाई हम ज्ञान ले रहे हैं तो अब हम उसको अपने जीवन में लाएंगे धीरे धीरे। फिर जो है एक जो असली भक्त होता है, तो ज्वेल्स ऑफ वैष्णव एटिकेट विल नेचुरली ग्रेस ऑल ऑफ हिज डीलिंग्स एंड एक्टिविटीज। मतलब कि अब उसमें अगर उसके गहने हैं, ये आभूषण है, तो उसका बात करने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसका वस्त्र पहनने का तरीका, सब चीज़ों में वो फिर जो है पता लगने लगेगा कि हाँ भाई ये जो है इनके पास में एक तरीका पता चल जाता है ना, उनकी क्या बोलते हैं उसका व्यक्तित्व पता चल जाता है, पर्सनालिटी पता चल जाती है। अच्छा, मेरे साथ क्या है कि मैं अंग्रेजी में तो बहुत फ्लुएंटली बोल दूंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जितना बढ़िया हो सके हिंदी में आपसे बताने की, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ओके जी जी। तो एक डिवोटी जो है वो क्या करेगा, उसके क्या गुण हैं उससे उसकी जानकारी पता चलेगी। उससे ये पता चलेगा कि भाई उसके गुरु महाराज कौन है, वो भक्तों के कौन से भक्तों के संग में बैठता है, कौन से ग्रुप में है, तो उसकी बैकग्राउंड पता जैसे करते हैं ना भाई। आप लोगों को तो क्या नाम है अनुभव होगा कि जैसे शादी करने जाते हैं तो लड़की ढूंढने जाते हैं तो लड़की के गुण देखते हैं, भाई लड़की बैठती कैसे है, कपड़े कैसे पहनती है, बात कैसे करती है, धीरे धीरे ये सब पता चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, भक्त का भी यही पता करना पड़ेगा कि भैया बात कैसे करता है, बैठता कैसे है, तो ये सब है। तो इसी पे हम जो है अब धीरे धीरे हमारी प्रेजेंटेशन के पन्ने खोलते जाएंगे। और क्योंकि मुझे केवल 2 दिन का ही समय मिला तो इसलिए मैं बहुत सारी तैयारी तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना संभव हो सकेगा अपन करेंगे। ओके, हरि भक्ति विलास जो किताब है ये सनातन गोस्वामी ने लिखी है, तो उसमें ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में आती हैं। हाँ, और उसमें कहा गया है कि सिंस नथिंग कैन बी सक्सेसफुल विदाउट सदाचार और एटिकेट, मतलब कि किसी भी चीज़ में हमको सफलता नहीं मिल सकती अगर हम शिष्टाचार नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे कार बेचने जाना है, तो मैं अगर कार बेचने वाले जो ग्राहक है उनसे ठीक से बात नहीं करूंगा तो मेरी कार नहीं खरीदेंगे। मेरे को अगर कंप्यूटर बेचने जाना है और तो नहीं करें, जैसे आप लोगों ने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी, तो आप लोगों को जिसको भी देना है उससे प्रेम से बात करना पड़ेगा, उसको जो है बड़ी अच्छी क्या कहना चाहिए वो इज्जत देना पड़ेगी, तभी बात करेगा। तो उसको सामने लगेगा कि अरे हाँ ये तो बहुत अच्छे क्या बोलते हैं संप्रदाय से आ रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, तभी वो भी इम्प्रेस होगा। और अगर मान लीजिए बड़े रफ तरीके से बात हुई तो बोलेगा थैंक यू वेरी मच, बात नहीं करना हमको। तो शिष्टाचार से ही जो है सब कुछ संभव होता है, सफलता मिलती है। तो एवरी एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड विद प्रॉपर एटिकेट। तो जो भी काम करें हम, कोई सा भी काम करें, वो जो है एटिकेट, शिष्टाचार। तो कहने का मतलब ये कि हमें अपने बच्चों को भी शिष्टाचार सिखाना है। घर में माता पिता जी की
जो है ये उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चों को शिष्टाचार सिखाएं। ये केवल वैष्णव शिष्टाचार का ही नहीं, पूरा एक धीरे धीरे फिर जो पर्सनालिटी बनती जाती है ना। तो किसी भी बच्चे से भी बात करो और अगर वो अच्छे से बात करता है तो हमको समझ में आता है कि इसके मम्मी पापा ने इसको अच्छे से सिखाया, अच्छे घर से आया हुआ। और अगर कोई बहुत ही गलत तरीके से बात करता है तो अपनों को समझ में आ जाता है कि भाई ये कहाँ से आ रहा है। राइट। अब देखिए, तो शिष्टाचार की जरूरत क्या है, उसमें ये इसके क्या बोलते हैं लाभ क्या है और इसकी मतलब अगर नहीं होगा तो हानियाँ क्या है, हाँ खतरा क्या है नहीं होने पे। तो पहला तो बताया गया है कि भाई प्रॉपर एटिकेट इंक्रीजेस फेम, मतलब यश बढ़ेगा, हाँ ऑपुलेंस ऐश्वर्य बढ़ेगा, और आपकी जीवन का लाइफ बढ़ेगी, लाइफ स्पान बढ़ेगा, और जो भी अमंगल होता है वो दूर कर देता है। सब मंगल भावना अमंगल हारी, वो वाली बात है ना, पूजा में आता है। तो मंगल, हर चीज मंगल करते हैं और जो भी अमंगल होगा उसको वो दूर करता है। दूसरा क्या है कि प्रॉपर एटिकेट गिव्स रिजल्ट्स ऑफ धर्म, अर्थ और काम। तो ये तीनों चीज़ों में सफलता मिलती है। धीरे धीरे हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, हमें फिर उससे क्या होगा, अर्थ के मार्ग पे भी हमें जो है सफलता मिलेगी, और धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, तो ये काम पे भी जो है हमें सफलता मिलेगी। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, केयरफुली परफॉर्म्स प्रॉपर एटिकेट्स, वो बुद्धि अपनी उपयोग में लाएगा और सारा शिष्टाचार को फॉलो करेगा, ताकि सामने वाले को कोई ना तो बुरा लगे, कोई नाराज नहीं हो, और अपना भी काम बन जाए, उसका भी काम बन जाए, सब मेल जोल मिला के चलता है। मतलब उसकी बोलचाल, मीठा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा, है ना। मीठा ये नहीं कि चिकना चुपड़ा बोलेगा, जेन्युइन मतलब सही तरीके से मीठा बोलेगा। फिर उसके बाद में क्या है, वैष्णव एटिकेट प्यूरिफाइज द हार्ट एंड हमारी चेतना और हमारे हृदय को वो क्या करता है, शुद्ध करता है। हाँ, तो एक कपटी आदमी होता है और एक जिसका हृदय शुद्ध होता है, तो आप पता कर लेते हैं, बात करने से पता चल जाता है। फिर दूसरा क्या है कि प्रॉपर एटिकेट ओपन्स डोर्स फॉर बिगर फॉर्च्यून। अब अगर भाई किसी के यहाँ गए, आप कोई नया प्रपोजल लेके गए और उसने आपकी बात करने को पसंद किया, तो वो फिर धीरे धीरे बैठ के बोलेगा आइए जी पानी पीजिए, प्रसाद पाइए, थोड़े थोड़े बात करना चालू करेगा। तो इससे फिर जो है बात करने से आगे बात बढ़ेगी और आपकी मित्रता होएगी। फिर बोलेंगे आप फिर से आना घर पे, ये करना वो करना, ये तो वो मतलब धीरे धीरे हमारे मार्ग खुलते जाते हैं। अच्छा, अगर आप मान लीजिए नहीं करा, किसी के पास शिष्टाचार नहीं है, तो क्या करेगा वो, इफ वन ट्रांसग्रेसेस द लॉज ऑफ एटिकेट, तो वो लोग उसका जो मजाक उड़ाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद में वो जो है वैंक्विश्ड, मतलब उसकी हार होएगी। कहाँ पर, यहाँ पर भी और अगले जीवन में, या इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड, तो सब जगह पे अपयश मिलेगा। तो अपयश क्यों करना है? अगर आप हमारी जीवा कंट्रोल करके, हमारा मन को कंट्रोल करके हम अगर हमारा शिष्टाचार कर सकते हैं तो फायदा हमारा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारे बच्चों को भी यही शिक्षा देनी है, परिवार में पूरे सब लोगों को यही शिक्षा देनी है। और दूसरा बोलते हैं कि तो ये पहला जो है चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि भैया अगर शिष्टाचार नहीं किया तो लोग बाग यहाँ पे भी जो है मजाक उड़ाएंगे और अपयश मिलेगा। और ट्रांसग्रेशन ऑफ वैष्णव एटिकेट विल अनडाउटेडली डिस्ट्रॉय, तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो खत्म हो जाता है। हमारी मित्रता ही नहीं होगी, भक्तों के साथ में मित्रता नहीं होगी। हाँ, जब मित्रता नहीं होगी तो हमको सीखने को नहीं मिलेगा। जो हम कई चीज़ें भक्तों के साथ में ऐसे ही बैठने में ही सीख जाते हैं, अरे भाई तिलक कैसे लगाना है, क्या नाम है, साड़ी कैसे पहनना है, धोती कैसे पहनना है, हाँ मंत्र कैसे उच्चारण करना है, माला जाप कैसे करना, तो हमको किसी से सीखना नहीं, हमारे भक्त लोग ही हमको बता देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलो 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 गोवर्धन परिक्रमा करके आते हैं, चलो चलो वृंदावन होके आते हैं। तो ये भक्तों का मित्रता नहीं होगी तो कैसे आगे बात बढ़ेगी, है ना। तो एटिकेट रखना जरूरी है। फिर क्या है, अब इसमें मुझे जो है फॉर्चुनेटली हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की वेबसाइट
का रेफरेंस मिला, vaishnavaetiquette.com। ये इतनी ज़बरदस्त सारी चीज़ें उसमें हैं। हाँ, अब ये जो जितने भी ये पॉइंट दिए हुए हैं कि भाई बिकमिंग ए वैष्णव डिवोटी बनना कैसे है, फिर मूल सिद्धांत क्या है बिहेवियर के, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, फिर रिलेशनशिप में हमारा शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद में महिलाओं से और माताजियों से शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद में वैष्णव अपराध पे हमको ध्यान देना होता है, वैष्णव अपराध ना हो तो वो क्या है, ये सब उन्होंने उसमें बताया हुआ था। ऐसे करके ये देखिए 15-20 पॉइंट हैं। हाँ, हमारा आभूषण, हमारा वस्त्र कैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद में अगर सामने वाला कोई गलती कर रहा है तो हमको कैसे उसको ठीक करना है, एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, वो बुरा मान जाएगा, तो किस तरह से उसको बताया जाए कि भाई वो बुरा भी नहीं माने और बात की बात बन जाए। फिर उसके बाद में टेम्पल रूम के अंदर, मंदिर के अंदर क्या क्या हमारा शिष्टाचार होना चाहिए, और ऐसे करके हैं सारी चीज़ें। धाम में कैसे जाना, धाम में शिष्टाचार क्या होता है, धाम जाते हैं, वृंदावन जा रहे हैं तो पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं, धाम जा रहे हैं तो भगवान का भक्तों का संग करने जा रहे हैं, धाम का हमारी चेतना को और शुद्ध करने जा रहे हैं। तो ये सब भी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो मैंने ये यहाँ पर इसलिए डाला है कि मैं ये सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा, संभव भी नहीं है 1 घंटे में, तो उसके लिए तो बहुत सारे सेशन चाहिए रहेंगे। तो हम यहाँ से जो है 2-3 मोटे मोटे मैंने जैसे शुरू में बताया था वैसा हम करेंगे। और ये मतलब इट्स ए वेरी वास्ट, और एक किताब पूरी सनातन गोस्वामी ने तो लिखी ही है, उसका नाम है हरि भक्ति विलास, और हमारे मंदिर में एक किताब मिलती है वो है वैष्णव सदाचार। तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कौन से विषय में अलग अलग करके सब बताया हुआ है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अब हम आगे जाएं उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं। भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचेव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। मतलब कि जिसके पास में विद्या भी है और विनय भी है, हाँ, द हम्बल सेजेस, जो सेजेस हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं जिनको ज्ञान आया हुआ है बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज, असली ज्ञान, तो वो सब लोगों को एक ही नज़र से देखते हैं। हाँ, इसमें पिक्चर में दिखाया है, देखो क्या कि वो एक जो है ये यहाँ पे अपना बीच में डिवोटी बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भगवान है और चारों तरफ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जीव हैं, कुछ डिवोटी भी हैं पीछे, फिर उसके हाथ में आगे शेर है, फिर उसके हाथ में कुछ चिड़ियाएँ हैं, पक्षी हैं ऊपर। तो इन सब में वो जो है, क्योंकि उसको ज्ञान है, तो वो सारों में भगवान की परमात्मा को देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये जो है शेर है या मुर्गी है, ये जो है क्या बोलते हैं शूद्र है, या ऐसा अलग अलग तरीके से वो नहीं देखता है। फिर अगला जो श्लोक है वो है 18वें अध्याय का 42वां श्लोक, जो हमारी जब भगवत ब्राह्मण दीक्षा हो रही थी तो हमारे गुरु महाराज ने बार बार वही बोला था कि अब आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण का आचरण ऐसा होना चाहिए। तो वो क्या है, वो हमको जो है बार बार याद आता रहता है, और वो सीन भी याद आता रहता है जब महाराज अपने व्यास आसन पे बैठे थे और हमें हमारी ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे, हमारा जनेऊ दे रहे थे, और बार बार बोल रहे थे कि ये वाला मंत्र आपको करना है और इस वाले मंत्र से आपका जीवन आगे करना है। तो वो क्या है, वो ये है, शमोदमस तपशोचम शांतिर एवजम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मतलब कि जो ब्राह्मणों के गुण हैं वो क्या है, हाँ, द क्वालिटीज बाय विच ब्राह्मणा वर्क, वो है पीसफुलनेस, शांत, फिर उसके बाद में सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर पूरा संयम, फिर उसके बाद में ऑस्टेरिटी, हाँ, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या करने का कैपेसिटी, फिर प्यूरिटी, शुद्धता, और टॉलरेंस मतलब कि भाई आप जो है कोई भी अगर मुश्किल आती है तो उसको झेल जाते हो, ये नहीं कि उछल गए और बोले नहीं मैं ये नहीं करूँगा, नहीं। फिर ईमानदारी, ऑनेस्टी, और ज्ञान, नॉलेज,
तो नॉलेज मैंने हाईलाइट किया इसमें और ऊपर वाले में, तो हम अगली वाली स्लाइड में देखेंगे कि नॉलेज का क्या मतलब है, भगवान नॉलेज को डिफाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद में विजडम, विजडम मतलब बुद्धि से भी ऊपर, मतलब ये पता होना कि भाई करना क्या है क्या नहीं करना है, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, ये सब किसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई हम सही और गलत में फर्क पता कर सकें। और रिलीजियसनेस कि धर्मपरायणता, तो ये सब जो है ब्राह्मण के गुण हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। तो ये जो दोनों श्लोकों में जो गुण आ रहे हैं, वैष्णव को इन सब से ऊपर देखना है। और भी ये नहीं कि भैया आपने ब्राह्मण दीक्षा ली हुई है तो आप ही करोगे, नहीं। तो अब अगले वाले में भगवान बता रहे हैं कि नॉलेज क्या होता है, किसमें ज्ञान है और किसमें ज्ञान नहीं है, वो पता चल जाएगा। तो भगवान 13वें अध्याय के 8वें से लेके 12वें श्लोक में 4 श्लोकों में मिला के ये बताते हैं। ये थोड़ा लंबा है तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो आखिरी में जो नीचे लिखा हुआ है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसको भगवान बोलते हैं कि ये है नॉलेज, ये है ज्ञान, और बाकी सब जो कुछ नहीं है वो सब अज्ञान है, इग्नोरेंस है। तो क्या है, ह्यूमिलिटी। हाँ, फिर ह्यूमिलिटी के बाद में पीपल प्लीज हेल्प मी, क्या ह्यूमिलिटी का हिंदी में क्या होगा, विनम्रता। फिर उसके बाद में हुआ प्राइडलेसनेस, मतलब घमंड नहीं करना। फिर उसके बाद में अगला हुआ अहिंसा। फिर उसके बाद में हुआ टॉलरेंस, टॉलरेंस का हिंदी में क्या हुआ, सॉरी, सहनशीलता, राइट। फिर सिंप्लिसिटी, हाँ, सिंपल रहना। फिर उसके बाद में अप्रोचिंग ए बोनाफाइड गुरु, हाँ, कि इधर उधर के किसी गुरु को आप कोई गुरु नहीं बना सकते हैं। हाँ, पता होना चाहिए कि भाई गुरु किसको बनाना है, कौन गुरु बनाने लायक है कौन नहीं है, कहाँ रह जाना है। फिर सफाई, क्लीनलीनेस। फिर उसके बाद में स्थिरता, सेल्फ कंट्रोल। फिर जो सेल्फ कंट्रोल के बाद में क्या बोल रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो विषय वस्तु है उनसे दूर। फिर उसके बाद में घमंड और अहंकार से दूर। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें इतने भगवान ने बताई है। तो ये सब है ज्ञान और बाकी सब है अज्ञान। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पर एक दो पॉइंट और है, क्या है, डिटेचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल। हाँ, बोले क्या हो रहा है क्या हो रहा है, पिक्चर देखने जा रहे हैं, ये हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, दूर रहना है, भक्तों का संग करना है, अभक्तों से दूर रहना है। हाँ, और एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि आत्म साक्षात्कार हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी फिजूल की चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, न्यूज़पेपर, टीवी, पिक्चरें जो भी हैं। ओके, अब कोर प्रिंसिपल क्या हुए, वैष्णव एटिकेट के कोर प्रिंसिपल होते हैं कि भाई रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जिससे भी हम मिल रहे हैं, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, उसको हम सम्मान देना है। क्यों देना है जी? क्योंकि हमें अब ये ज्ञान आ जाता है, वैष्णव में ये ज्ञान आता है कि हर एक जीव में परमात्मा भी है। हाँ, परमात्मा है तो हम उससे जो है गलत तरीके से बात नहीं करेंगे। हाँ, उसको जो है चीटिंग नहीं करेंगे, उसको कुछ अपशब्द नहीं बोलेंगे। तो वो चीज़ महत्वपूर्ण हो गई। तो आप हमेशा क्या, यू विल बी ऑलवेज हम्बल, यू विल बी ऑलवेज पोलाइट, है ना। फिर उसके बाद में ह्यूमिलिटी एंड सर्विस। तो ह्यूमिलिटी से आप डील करोगे लोगों के साथ में, एंड घमंड और अहंकार से दूर रहोगे। बोले मेरे पास ये है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, भैया ठीक है, आप भागते हैं हम, है ना। अगला है स्पीच, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारे बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, और हमारा उनके साथ में वार्तालाप और कंडक्ट कैसा होना चाहिए। हाँ, तो उससे मैंने जैसे शुरू में बताया कि आदमी की पर्सनालिटी पता चल जाएगी कि किस तरह का व्यक्ति है वो, उसका किस व्यक्तित्व कैसा है। और अगला हो गया टेम्पल में भी किस तरह का एटिकेट होना चाहिए। मंदिर जाता है तो क्या एकदम रंग बिरंगी पोशाक पहन के जाता है, चटक भटक के जाता है, परफ्यूम लगा के जाता है, या भाई जो सब भक्त है, जो प्रभुपाद ने बताया उस हिसाब से जाता है कि नहीं। अब आप देखिए, हमारी जितनी भी विदेश की माताएं आती हैं, अमेरिका से, रशिया से, यूरोप से, तो वो साड़ी पहन के आती हैं।
है ना, वो जो है पूरी वैष्णव वेशभूषा में आती हैं और बड़ी सिंपल वेशभूषा में आती हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि हमारी इंडिया की माताएं जी नहीं, वो भी आती हैं, पर कहने का मतलब है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा उसको ग्रहण कर लिया, क्योंकि वहाँ तो साड़ियों का रिवाज ही था ही नहीं, है ना, वहाँ वैष्णव वेशभूषा का रिवाज ही नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो एक मेरा कहने का मतलब है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, शायद मैंने एक स्लाइड डाली थी लेकिन पता नहीं मैंने उसको एक्सपांड किया या नहीं किया। फिर अगला है ऑनरिंग द प्रसादम, भोजन जैसे भोजन प्रसाद पा रहे हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा एटिकेट है। तो उसके ऊपर एक स्लाइड है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, और आपने शुरू में तो देखा ही, वो स्लाइड में मैंने देखा कि भाई वैष्णव एटिकेट में 20-25 पॉइंट है। ओके, तो अब जैसे हमारा दिन की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, हमने एक ऐसा करते हैं, थोड़ा सब्जेक्ट जो हेवी होता जा रहा है ना, तो थोड़ा सा आधे मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप सब ऐसा करिए, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, खड़े हो जाइए, और जो है हम करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, अभी बैठना नहीं है। अब मैं ना आपको बताऊंगा, एक एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा ऐसे ऐसे करिए, ठीक है। हाँ, एक बाजू वाले को मारना नहीं है, हाँ, बाजू वाले को मारना नहीं है, हाँ, क्या। फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे करिए, आगे आगे ऐसे करिए, ऐसे आगे आगे, हाँ 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 हाँ, दो, हाँ, थोड़ा और करिए, हाँ, राइट, वेरी गुड। हाँ, गर्मी आएगी, ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, यस, वेरी गुड, ओके। बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बस बैठ जाइए। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले दिन की शुरुआत कैसे करनी है। हाँ, मैंने जो है 4:45 का लगा रखा है। तो जैसे ही जब आप उठे तो सवेरे सवेरे बिस्तर में ही भगवान को प्रणाम करना है, गुरु महाराज को प्रणाम करना है, गुरु महाराज को प्रणाम करके श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करना है। फिर उसके बाद में जो भी आपकी डीटीज़ हैं, आपके घर की डीटीज़ हैं, उनको प्रणाम करना है। मंदिर की जो डीटीज़ हैं, हमारे राधा पार्थसारथी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, गौर निताय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान, उनको एक एक करके प्रणाम करना है। तो हम अपने दिन की शुरुआत एकदम बहुत ऑस्पिशियस तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद में हमको एक मंत्र सिखाया गया है, वो है भगवान कृष्ण को एक विशेष मंत्र है, जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वर दौर्भिर्रस्य न धर्मम स्थिरचर व्रजवग्न सुष्मितेशी मुखे म यदुपुरवनितानाम वर्धयन कामदेवम। तब इसका मेरे से मतलब मत पूछिए, लेकिन ये मैंने ना घोट लिया है और मैं इसको जो पूरी तरह से रोज बोलता हूँ। और दूसरा मंत्र है, वो है विष्णु भगवान को प्रणाम करने का। हाँ, तो वो एकदम याद नहीं आ रहा है, पर विष्णु भगवान मतलब भगवान कृष्ण, तो उनको प्रणाम करना। फिर उसके बाद में जो है जैसे ही आप बिस्तर से उठेंगे और धरती को प्रणाम करेंगे, तो धरती पे जब आप पैर रखेंगे तो उसके पहले आपको धरती माता को प्रणाम करना है ना। अब मान लीजिए आप अगर 5वीं मंजिल पे रहते हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको ज़मीन पे ग्राउंड फ्लोर पे आना है, नहीं, राइट, आपको वहीं उसी फ्लोर पे कर देना है। हाँ, तो उसका एक मंत्र है, हाँ, समुद्र वसने देवी पर्वत स्न मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मतलब एक में आपको ना, आप जो है विष्णु भगवान की पत्नी हैं, भूदेवी बोलते हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे बोलते हैं लक्ष्मी देवी और भूदेवी। तो बोल रहे हैं कि भाई मैं जो है, आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं, मैं आपको पैर लगा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। हाँ,
समुद्र वसने देवी पर्वत स्न मंडित, मतलब आपके पास में समुद्र भी है, आपने समाया हुआ है, और पर्वत भी आपने रखे हुए हैं। आप विष्णु भगवान की धर्मपत्नी हैं और मैं आपको पैर लगा रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। तो इस नोट से जब आप अपना दिन चालू करते हैं तो सारी ऑस्पिशियसनेस आती है। फिर उसके बाद में कई लोग क्या है ना, नहाते हैं ना तो बहुत देर से नहाते हैं। सवेरे उठेंगे, मान लीजिए 6 बजे भी उठ गए, 5 बजे भी उठ गए, तो 10 बजे के पहले नहीं नहाते, 11 बजे नहीं नहीं नहीं। वैष्णवों को जो है सबसे पहले तो नहाना ही नहाना है। हाँ, शुद्धि करके, आंतरिक शुद्धि करके बाह्य शुद्धि करना ही करना है। तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि आपको शुद्धि इसलिए करना है कि भाई फिर मंगला आरती कौन करेगा, हाँ तुलसी आरती कौन करेगा। आप ये सब करना चाहोगे तो वैष्णव है तो ये तो करना ही है। ये नहीं कि बगैर नहाए तुलसी आरती कर ली, बगैर नहाए आप तुलसी को हाथ भी नहीं लगा सकते, है ना। तो ये सब है। अच्छा, आप नहाने के भी कुछ वो हैं, शिष्टाचार है, नहाने का भी कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि सबसे पहला है भाई जल्दी उठते से ही नहाओ। उसके बाद में कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, स्नान कर रहे हैं तो भैया जल देवता है, वो वरुण देवता है, तो अपराध नहीं होना चाहिए उनके सामने भी, है ना। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना तो वायु देवता भी देख रहे हैं, जल देवता भी देख रहे हैं, सारे जो हैं देवताएं हैं वो देख रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो अब क्या सावधान रहे भाई, जल देवता के साथ में सावधानी ये रहना है कि भैया कुछ ना कुछ वस्त्र पहन के नहाना है। ये नहीं कि जो आपका जन्मदिन वाला सूट है उसमें नहाओगे, नहीं। हाँ, कई लोग करते हैं, अमेरिका में यूरोप में ऐसे ही करते हैं, उनका है ही। हाँ, हम जब अमेरिका में यूरोप में थे तो वहाँ पे ना स्विमिंग पूल में जाते थे तो बाथरूम में, तो वो अपना ना बगैर कपड़े के घूमते फिरते रहते थे, नालायक लोग। तो यहाँ पर भी हमारे देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो बहुत अपराध वाला काम है वो, बहुत बड़ा अपराध होता है उसमें। तो एक लंगोट पहन के नहाना जरूरी है, कुछ ना कुछ वस्त्र होना चाहिए। दूसरी चीज भाई, जब वरुण जल देवता हैं तो अब उसमें एक मंत्र होता है, वो जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनको आह्वान किया जाता है। तो वो क्या है, हाँ सॉरी, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल। मेरी उम्र ज़्यादा होती जा रही तो मेरे को जल्दी याद नहीं आता है, सॉरी, थैंक यू। तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल, एक वो हो गया। उसके पहले करना है अपवित्र पवित्रम व सर्वास्थाम गतोपि व यह स्मृत पुंडरीकांक्ष सभायान अभ्यंतर सूची। तो वो भगवान को याद करना है, पुंडरीकांक्ष मतलब भगवान, उनको याद किया तो सब अंदर बाहर की शुद्धि अपने आप पर, लेकिन अब हम शुद्धि कर रहे हैं, पानी भी है और सब है। फिर उसके तो इन्वोकेशन ऑफ द सेक्रेड रिवर्स, ओके। तो ये मोटा मोटा हाँ ये चीजें ध्यान रखने की है। फिर आप कौन सा साबुन लगाते हो वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी लगाइए, ओके, यस। कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर उसके बाद में अब आता है रिलेशनशिप के बारे में, संबंध, भक्तों के साथ में संबंध है ना, या फिर आजकल के लड़के लड़कियां कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप वाला काम हो रहा है उनका, हाँ, नो दैट इज नॉट गुड। वो वैष्णवों में तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि भाई उसमें सावधानी क्या बरतनी है। हाँ, किसी के साथ भी मान लीजिए कोई अनजाना व्यक्ति मिला और हम बोल रहे हैं कि हम इसको भक्त बनाएंगे, भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम उससे जो है आगे वार्तालाप करते हैं, तो ये देखना है कि वो किस तरह का, वो उस लायक है कि नहीं लायक। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अंग्रेजी में कहावत है कि हमको दूर से पता चल जाएगा कि आपके दोस्त कैसे हैं, उस हिसाब से आपका भी कैरेक्टर हमको पता चल जाएगा। तो बोलते हैं कि डू नॉट डेवलप फ्रेंडशिप विद पीपल हु आर ईर्ष्यालु होते हैं, जो गिरे हुए होते हैं, जो बुद्धि में कम है, हाँ एक्स्ट्रावेगेंट है, मतलब ज़्यादा खर्चा करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं और भगवान से दूर रहते हैं, धोखेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, या फिर स्त्रियों के साथ में गलत संबंध रखते हैं, तो इन लोगों से तो दूर ही रहना है।
फिर बोलते हैं कि डू नॉट डेवलप फ्रेंडशिप विथ अनचेस्ट वुमेन नेचुरली, वो क्योंकि फिर जो है आपको क्या बोलते हैं अंधकूप में गिराएगी। तो महिलाओं से किस तरह से रिलेशनशिप डेवलप करना, दैट इज ऑल्सो वेरी केयरफुल। फिर बोलते हैं कि किसी भी गिरे हुए व्यक्ति की आश्रय तो लेना ही नहीं चाहिए। डोंट टेक शेल्टर ऑफ ए पर्सन हु इज, मतलब उसका आचरण बेकार है, उसका जो है कैरेक्टर बहुत गिरा हुआ है, वो आदमी उसको नीचे ही गिरा देगा। हाँ, तो बच्चों को सावधान रहना चाहिए। जब हम कॉलेज में जाते हैं, 12-16 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो ये फिर गलत संगत में पड़ जाते हैं बच्चे। गलत संगत में पढ़ते हैं और फिर गए काम से, बोले चल यार पान की दुकान से होके आते हैं, चल चाय पी के आते हैं, ओह गए काम से। फिर उसने हाथ रखा धीरे धीरे और हाथ करके फिर वो ऐसे कर लेता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद में आया डू नॉट एसोसिएट विद अनस्क्रूपलस पीपल और रीड। हाँ, तो जो बहुत ही गलत तरह के लोग हैं उनके साथ में संबंध बनाना ही नहीं। और दूसरी चीज यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि ये हमारा स्क्रिप्चर है, हमारा ये ग्रंथ है, उनका ये ग्रंथ है, भैया हम कोई ग्रंथ नहीं जानते। हम केवल भगवत गीता जानते हैं, हम श्रीमद् भागवतम जानते हैं, हम चैतन्य चरितामृत जानते हैं, हम श्रील प्रभुपाद की किताबें जानते हैं। कोई बोलेगा कि ये हमारा ग्रंथ पढ़ लो जी, देख लो क्या है वो है, तो बोले थैंक यू वेरी मच, इस पे जो है कपड़ा बांध के रख देना, बाकी दूर रखना। तो अब एटिकेट इन रिलेशनशिप क्या हुए कि भाई सबसे बड़ा मुश्किल क्या है, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध वैष्णवों के बीच में होना बहुत मुश्किल वाली बात है। हाँ, तो ये 4 पॉइंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको दबा रखा है, लेकिन जल्दी से मैं बता देता हूँ कि डिवोटीज के बीच में ना दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। फिर डिवोटीज के क्या बोलते हैं, चुगली नहीं करना चाहिए, उनका क्या क्रिटिसिज्म, मतलब क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म का क्या मतलब हुआ, आलोचना नहीं करना चाहिए। राइट, यस माता जी, थैंक यू। फिर उसके बाद में हुआ उनका अनादर नहीं करना चाहिए। फिर हुआ इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे उनको जो है दुख पहुंचे। हाँ, एंगर टूवर्ड्स अदर डिवोटीज, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सर्विस में अगर छोटा मोटा कुछ हो जाता है, बोले इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, देर हो गई लाने में, या ऐसा चीज़ यहाँ रख दी, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है, सब लोग सेवा कर रहे हैं तो सेवा में होता रहता है। वैष्णव अपराध इज वेरी डेंजरस। तो मतलब वैष्णव अपराध ऐसे बोलते हैं जैसे हाथी माथा, या एक हाथी जो है स्नान करके आया और फिर उसने वापस जो है मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। या फिर एक दूसरा होता है कि एक पागल हाथी होता है, वो अगर किसी बगीचे में चला जाएगा ना तो वो पूरे बगीचे को बर्बाद कर देगा, तोड़ देगा, सब खत्म कर देता। तो वैष्णव अपराध ये चीज़ है। हमारी जो आध्यात्म के क्षेत्र में, कृष्ण भावना क्षेत्र में आगे बढ़ने को खत्म कर देता है वो। प्रभु जी, कैन आई हैव सम वाटर? या ओके। अच्छा, हमें ना ध्यान रखना चाहिए कि वी आर पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णवास आर अबाव, वी आर ट्रांसेंडेंटल। हाँ, हमको ध्यान है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, या फिर ब्रह्मचारी कौन है, गृहस्थ कौन है, ये सब है, लेकिन हम उससे दिव्य हैं। हमको भगवान ने इस तरह का ज्ञान दे दिया है, प्रभुपाद ने हमें इस तरह का ज्ञान दे दिया है कि हम धीरे धीरे उससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो हम उन चीज़ों में बंधे हुए नहीं रहेंगे। फिर दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सीनियरिटी के हिसाब से हमें भक्तों को आदर प्रदान करना हो। अब एक चीज़ ये कि भाई उम्र में अगर कोई ज़्यादा हमसे है तो हम वैसे ही उनको तो आदर करेंगे, लेकिन अगर उम्र में हमसे छोटा है लेकिन हमसे पहले दीक्षा है तो भी उनको आदर करना चाहिए, वो हमसे सीनियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की होती। फिर तो जूनियर विल ऑलवेज रिस्पेक्ट सीनियर, और सीनियर क्या करेगा, सीनियर जो है जूनियर को हमेशा प्रेम से बात करेगा, अफेक्शनेटली बात करेगा। उसकी कोई गलतियां होगी तो वो प्रेम से सुधारेगा, उसको डांटेगा नहीं, उसको ऊपर जो है दबाव नहीं, बॉस नहीं बनेगा, है ना। फिर डिसाइपल शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए। जो गुरु के
गॉड ब्रदर्स हैं, गुरु भाई हैं, गुरु के गुरु भाई, हमारे गुरु भाई नहीं। हमारे गुरु भाई से तो हमें मित्रता का व्यवहार करना ही है, लेकिन जो हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई हैं उनको भी हमें गुरु के जैसा ही सम्मान देना है। फिर जो सन्यासी हैं, जिन्होंने त्रिदंडी हैं, जिन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा क्या कर रखा है, त्याग कर रखा है। तो उनकी हमको उसका त्याग को स्वीकारना चाहिए और उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। नहीं तो उनको क्या है, वो भी बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया सूट वूट पहन के और सब, है ना, तो कौन रोक सकता है। दे आर नॉट डूइंग दैट, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। देन ऑलवेज ऑफर ड्यू रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द व्यास आसना, मतलब मेरा ये वाला नहीं, पर लेकिन जो भी व्यास आसन पे जब कथा करते हैं तो हमें प्रणाम करना चाहिए। जैसे रोज हमारे मंदिर में कथा होती है तो अलग अलग महाराज लोग आते हैं, अलग अलग ब्रह्मचारी, अलग अलग सन्यासी लोग कथा करते हैं। तो मैं रोज जो है घर पे यूट्यूब पे सुनता हूँ, मैं और मेरे पिताजी सुनते हैं। बच्चे तो चले गए बाहर और हमारी धर्मपत्नी है, उनका काम दूसरा कुछ होता है, लेकिन फिर मैं जब भी क्लास चालू होती है तो मैं ऑनलाइन प्रणाम करता हूँ। पहले भी प्रणाम करता हूँ, जो मंदिर में होते हैं वो सब लोग करते हैं, तो वो भी हम, और आखिरी में भी करते हैं। तो वो करना जरूरी है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि वो व्यक्ति अब व्यास आसन पे बैठा है तो वो व्यास देव की कृपा प्राप्त कर रहा है, तो इसलिए हमको वो करना जरूरी है। ओके, तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एटिकेट इन रिलेशनशिप। और ये नहीं कि मतलब अगर कोई आपको किसी को आप प्रणाम कर रहे हो तो क्या होता है ना, भगवान धीरे धीरे फिर कृपा बरसाना चालू करते हैं। ये नहीं कि वो इमीडिएटली वो व्यक्ति ही करेगा, भगवान भी देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, आपका अंदर का परमात्मा भी देख रहा है, उनका भी परमात्मा भी देख रहा है। तो धीरे धीरे फिर शुद्धि होती है। जैसे शुरू शुरू में मैं बता ना कि हमारे हृदय की शुद्धि होती है, हमारे मन की शुद्धि होती है। तो दिस इज हाउ यू गेट यू नो। अभी हफ्ता भर पहले मेरी बहू आई थी, हमारे कहीं पे कुछ गैदरिंग थी, तो वो बहू क्या है, बहुत अभी अभी शादी हुई है मेरे बेटे की, बड़े वाले की, 1 डेढ़ साल 2 साल पहले। तो मैंने कहा भैया झुक, प्रणाम कर। वो झुकते नहीं बनता। तो मैंने कहा देख, फ्री में जो है ब्लेसिंग मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, उठा ले, पैसे देने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। और उल्टा जो है झुकेगी तो लोग बाग पैसे भी दे देंगे। तो झुकना सिखाया उसको, तो फिर वो बोलती कि नहीं अब वो बोलेंगे जिनको वो करूँगा। मैंने कहा नहीं, मैं जो इनको बोल रहा हूँ सबको आंख बंद करके कर दे। आजकल के बच्चे नहीं झुकते, हाँ ऐसे करके इधर उधर देखते हैं, घुटने तक झुकेंगे, नीचे एड़ी नहीं देखेंगे। हाँ, पर एनीवे ऐसा है, क्या करें। तो अब आखिरी वाला क्या है, वैष्णवा सोसाइटी एवरीवन ट्राइज टू बी हम्बल, द मोर एडवांस द मोर हम्बल। मतलब हम जो वैष्णव समाज है, हम सब जो है, हम किसी से वो नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं, हम घमंड नहीं करते हैं, हमको सबको हम्बल होना है। और मोर हम्बल, जितना ज़्यादा आप क्या बोलते हैं एडवांस होंगे, उतना ज़्यादा होना चाहिए, तो पता चलेगा कि हाँ इतना आप एडवांस हैं। थैंक यू प्रभु जी। फिर 15-20 मिनट और हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। एटिकेट इन रिलेशनशिप। सो व्हेन रिसीविंग रिस्पेक्ट, ए जूनियर वैष्णव शुड नॉट गेट पफ्ड अप, कि अगर मेरे को मिल रहा है तो हाँ नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये बोलना चाहिए कि नहीं, मैं अपने गुरु महाराज को दे रहा हूँ और गुरु महाराज से आगे भगवान को जा रहा है, ये होना चाहिए भाव हमारा। फिर दूसरा, चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में बोला, अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि, है ना। सो नेवर बी डिसरिस्पेक्टफुल टू एनीवन एंड डोंट डिमांड रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, कि भाई नहीं मुझे भी आप सम्मान दीजिए, वो भावना होनी ही नहीं चाहिए। वो तो आपके गुणों से मिल जाएगी, और बाकी सब लोगों को तो मान देना ही देना है। तो मैं जैसे रोज बोलता हूँ, ये तीसरा वाला है, त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु न अमानीन मान देन कीर्तन। मतलब कि मार्ग में पड़े हुए तृण से भी नीच मानकर और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वदा शून्य रहकर
और दूसरों को सदैव मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है, नहीं तो नहीं होएगा, वो फिर दिखावा होएगा। तो ये हमको रोज रोज बोलना चाहिए। हमारे मंदिर में शिष्टाष्टकम बोला जाता है और एक श्लोक का अनुवाद भी बोला जाता है, तो हम इसको रोज बोलते हैं। तो इससे धीरे 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 जो है ना, इसकी रिकॉर्डिंग अंदर चली जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, नेवर यूज अनप्लेजेंट वर्ड्स। भाई जिसको भी सामने वाले को कोई बुरा लगने वाला हो, वो वाले उस तरह के शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। गाली गलौज की तो बात ही नहीं आई। हाँ, और दूसरा जो है निंदा करने की बात ही नहीं आई। हाँ, किसी के मुंह पीठ पीछे भी निंदा नहीं करना और ऊपर भी नहीं करना। One should always remember that his business is to become more humble than a blade of grass, more tolerant। यही वो दिया हुआ है ना। डू नॉट इंसल्ट, पर्टिकुलरली अब माताजियों के साथ में क्या डीलिंग करना है, तो भैया महिलाओं का तो कभी अपमान करना ही नहीं है। हाँ, वो तो जो है सीधी लक्ष्मी देवी की रिप्रेजेंटेटिव है, राधा रानी की रिप्रेजेंटेटिव है। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। एंड दूसरा क्या बताया, जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो और जिन लोगों की होने वाली है वो, मैं बताऊं कि डोंट क्वारल विथ योर वाइफ एंड डोंट क्वारल विथ योर गर्लफ्रेंड। यू नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डू नॉट बिकम एनवियस ऑफ विमेन, एक चीज वो, और दूसरा डू नॉट क्वारल विद द वाइफ। बिकॉज घर में शांति रहनी है, सुख रहना है, तो वही होता है। क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली सेवा कर रही हैं, एक तरह से सेवा कर रही हैं। अगर वो वैष्णवी है तो दैट इज ऑल द मोर गुड, अगर नहीं है तो वो भगवान भाई भोग लगा रही, भोग बना रही हैं, है ना, मंदिर सफाई कर रही हैं, जो भी है आपको सपोर्ट कर रही है मंदिर जाने के लिए, ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें हैं। नेवर कॉज एनी हार्म टू एनीवन, किसी को भी जो है कोई दुख ना पहुंचाएं। ऑलवेज ट्राई टू बी गुड, नेवर टेक साइड्स विथ एनी। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर दो भक्तों के बीच में अगर कुछ बहस हो गई, झगड़ा हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको ना साइड नहीं लेनी, आपको साइड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये दो भक्तों के बीच में है ना, ये क्या है, ये लीला हो रही है ये लीला हो रही है। और होगा क्या कि आपके सामने तो वो झगड़ लेंगे, वो बाद में बाहर जाके वो गले मिल लेंगे। हाँ, तो आपको साइड नहीं लेने, अरे प्रभु जी ये सही बोल रहे थे, ये गलत बोल, नहीं 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 नहीं, ये सब होना ही नहीं चाहिए। मैं बताऊं, अभी मेरे साथ में हुआ, हम 15 लोग जो है मॉरिशस गए थे, और एक प्रभु जी ने थोड़ा बहुत किया और मेरी उनसे खटपट हो गई। अब तो जो बाकी के जो डिवोटीज थे, और मेरे को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने किसी हमारे, मेरे को लगा मेरी तरफ बोलेंगे, उन्होंने मेरी तरफ भी नहीं बोला, उनकी तरफ भी नहीं बोला। अब मेरे को उनके ऊपर गुस्सा फिर बाद में अगले दिन मैंने ना उन प्रभु जी जिनसे खटपट हुई थी उनको भी दंडवत किया। मैंने कहा भैया माफ़ करना, गलती हो गई, जो भी हुआ मेरी गलती हो, आपकी हुआ, डजंट मैटर। तो अगर भक्तों के बीच में अगर कुछ होता है तो अगली चीज़ तो है, पैक तो ये है कि भैया साइड नहीं लेना। दूसरी चीज़, अगर आप उसमें हो तो आप अगले दिन जो है उनसे क्षमा मांग लो दंडवत करके कि भैया माफ़ कर देना, किसकी गलती हुई, कौन हुआ, छोड़ो, ये तो लीला थी बीच में आपके परमात्मा और उनके परमात्मा के बीच में, तो दैट इज़ इट। ओके, ऐसे। अब अगला क्या है, प्रीचर शुड हैव कंपैशन। तो हम जब अगर प्रचार कर रहे हैं तो है ना, हमारे में ना प्रेम की भावना होना चाहिए, उसके ऊपर ना सामने वाले के ऊपर दया का भाव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे इसको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, इसने कभी भगवत गीता नहीं दी, मंदिर नहीं आया, ये नहीं। उसको हमको एक तरह से कंपैशन, प्रेम से उसको जो है जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो इनोसेंट आदमी है, इनोसेंट आत्मा है, तो धीरे धीरे जुड़ेगा। हमको ये याद करना कि हम कैसे जुड़े थे, हैं? 25 साल पहले अगर मैं जुड़ा था तो मेरे को कौन मेरे घर पे एक प्रभु जी आते थे, वो बोलते थे प्रभु जी आया करो ना, आया करो ना। बोले नहीं, हम भी तो, हमारे को और दूसरी चीज़ों में मज़ा आता है। फिर धीरे धीरे पता चला कि वहाँ पे प्रसाद भी मिलता है, तो फिर फ्राइडे के फ्राइडे हम प्रसाद खाने चले जाते थे। फिर प्रसाद अच्छा लगने लगा, तो फिर उसके बाद में कीर्तन अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे तो ऐसे जुड़ता है, तो एक दिन में नहीं बनेगा। ओके, अच्छा, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रसादम, प्रसाद ही तो सार है, प्रसाद ही तो सार है, राइट। तो क्या है जी, हम ना प्रसाद खाते नहीं है, हम क्या करते हैं, प्रभुपाद ने बोला वी ऑनर द प्रसादम। ओके, हम प्रसाद का हमें सिखाया हुआ है, महाप्रसाद है गोविंद है, नहीं खाओ पियो आनंद है।
या महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्राह्मणी एश नवे है, राइट। तो यू हैव टू, अब कई लोग बोलते नहीं ये बहुत लंबी है, नहीं बोले, अरे नहीं है भैया लंबी, नहीं है जरा भी, हाँ जितना देर खाना खाने में लगता है उससे तो बहुत ही कम है। तो आपको बोलना चाहिए, बहुत जरूरी है बोलना। अगली चीज है कि प्रसाद ना, प्रसाद नहीं बनता है जब तक आप किसी के साथ में शेयर नहीं करते हो। तो हमको ये जो है देना चाहिए, कोई घर पे आता है तो उसको देना चाहिए, काम वाली बाई को देना चाहिए, चौकीदार को देना चाहिए, और गाय जा रही है तो ऐसे, जैसे वैष्णव के घरों में रिवाज है पहली रोटी गाय के लिए निकाल के रखते ही हैं, है ना, एक वो है। फिर उसके बाद वाइल ऑनरिंग द प्रसादम क्या क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक राइट हैंड यूज करना चाहिए। आपके नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, वो तंदूरी रोटी है ना 2 हाथ से तोड़ते हैं, वो नहीं तोड़ना चाहिए। नान टूटता ही नहीं है 1 हाथ से, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायां हाथ जो है वो हम दूसरी चीज़ों के लिए उपयोग में लाते हैं, तो इसलिए बायां हाथ नहीं करना चाहिए। ये हर जगह बताया गया है लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। तो बायां हाथ अशुद्ध होता है, उसको लगाना ही नहीं है। मेरे घर पे जब भी किन्हीं को मैं खाने पे बुलाता हूँ तो सबसे पहले मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ, भैया देखो अगर आपको जरूरत हो, अभी आजकल क्या होने लगा है, लोग बाग देखते ही नहीं है कि किस हाथ से खा रहे हैं किससे नहीं खा रहे हैं, और झूठे हाथ से ही सर्विंग भी चालू कर दें, उसी चम्मच से वो उठा के अपने आप कर देंगे, तो सब फिर जो है तमोगुणी बन जाता है। तो मैं उनको सबको फिर पहले बोलता हूँ कि लाओ मैं ही सर्व करूँगा, या फिर आप जो है ये बायां हाथ तो पीछे रखो, ये ऐसे करो, ऐसे करके। तो बड़ा समझाना पड़ता है बच्चों को, आपको शुरू से समझाना चाहिए कि भैया बायां हाथ उपयोग में लाना ही नहीं है। फिर उसके बाद में डू नॉट यूज मोबाइल। हाँ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो भगवान भैया प्रसाद का अपमान हो रहा है, ध्यान कहीं और जा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो बहुत गलत बात है वो। और फिर क्या है, मोबाइल में तो 50 तरह के बैक्टीरिया लगे होते हैं, तो वो बैक्टीरिया मुंह में जा रहे हैं। फिर बात करते करते नहीं खाना चाहिए, शांत भाव से खाना चाहिए। एक दूसरी चीज है, जब आप प्रसाद पा के उठ रहे हो तो फिर भगवान को ना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, जय श्री राधे श्याम करके उठना चाहिए, जय श्री राधा पारसाती जैसा भी है वो, है ना। फिर एक चीज है कि मान लीजिए 10 भक्तों के साथ में आप बैठ के खा रहे हो, तो उठते वक्त उनसे परमिशन लेना चाहिए कि प्रभु जी मैं उठूं, ऐसे। हालांकि उन्होंने भी कर लिया होगा, वो भी बाजू के, लेकिन ऐसा नहीं कि बगैर बोले उठ गए, नहीं। ये जो है वैष्णव शिष्टाचार है कि बोल के उठना चाहिए, उनसे परमिशन लेके उठना चाहिए। दूसरी चीज बताई गई है कि भाई जहाँ प्रसाद पाया है तो वहाँ पर क्या है, कुछ अन्न गिर जाता है तो वो फिर साफ करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है भाई वहीं पे पैर लगेंगे, फिर उसी को लेके हम मंदिर में ऊपर चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, तो सब जो है झूठी चीज। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने की, वो किताब आप लेंगे तो सारी चीजें डिटेल में आएंगी। फिर और बाकी की चीजें डूज एंड डोंट्स, अभी 5 मिनट और हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहाने के ऊपर है, डोंट स्लीप टू मच एंड डोंट स्टे अवेक टू मच। न ज़्यादा सोना चाहिए, न ज़्यादा अननेसेसरी जागना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा भाई 6 घंटे, अब अपने उम्र के हिसाब से होता है भाई 6, 7, 8। तो ये नहीं कि आजकल बच्चे जो हैं 10-10 बजे तक, रात में 4 बजे सोएंगे और सवेरे 12 बजे उठेंगे, ये बहुत गलत बात है। ये तो वैष्णव आचरण हुआ ही नहीं। हमारे वैष्णव समाज में तो क्या है, ब्रह्म मुहूर्त की महत्व है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जप करना चाहिए, ये सब। डू नॉट आउटरीच, या जब आप मंदिर में बैठे हुए हैं या सीनियर्स के साथ में हैं तो पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, है ना, सम्मानजनक तरीके से बैठना चाहिए। खुले में जैसे है पेशाब नहीं करना चाहिए, है ना, इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। ये तो मोदी जी भी बहुत बोल रहे हैं, कई सालों से समझा रहे हैं, लेकिन तो भी लोग बाग नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा है कि जो बुद्धि में कम है, जो ना समझ है, उनका ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई जो दुख में है, कुछ मुश्किल में है, कुछ गिरा हुआ है, तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो मतलब उनका कर्मों का फल भुगत रहे हैं, अब वो भुगत रहे हैं तो वो भुगते हैं, हमको क्या करना, हमको ना उससे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमको उल्टा हम उनका दया करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। और अगर 2 शब्द अच्छे से बोल दिए ताकि उनका दुख कम हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग ऐसे मजाक उड़ा के करते हैं तो वो उनकी नासमझी है, अज्ञानता है।
किसी और को चेस्टाइज मतलब करेक्ट नहीं करना चाहिए अनजाने व्यक्ति को। अरे साहब आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करो। बोले भैया आप कौन होते हो? हाँ, तो अपने बच्चों को कर लो और अपने शिष्यों को कर लो, लेकिन गुरु महाराज अपने शिष्यों को कर सकते हैं। मेरे बच्चे तो अब बड़े बच्चे हो जाते तो वो बोलते नहीं पापा अभी आप बाद में बात करेंगे आपसे। दे आर नॉट रेडी। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं? नहीं सुनते भैया। पिताजी कुछ बोल रहे हैं तो पिताजी का कहना नहीं मानते हैं, है ना? वही हो रहा है आजकल। मैं बच्चों को बोलता हूँ भैया जप कर लो, बोले नहीं अभी बाद में करेंगे। भगवत गीता साथ में बैठ कर पढ़ लो, बोले नहीं करना नहीं। अच्छा, इसमें और अगला क्या है? समवन इंसल्ट्स यू, अगर कोई आपका अपमान करता है तो क्या करो? उससे बहस नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, चुपचाप वहां से निकल लेना है, छुट्टी, ओके थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। उसको और ब्लेसिंग दे देना है, गॉड ब्लेस यू करके। या अपने आप को, खुद को जो है अपनी प्रशंसा नहीं करनी है। खुद की प्रशंसा, अरे मेरे को ये आ गया, मैंने ये कर लिया, होना नहीं, ये सारी चीजों से इनसे बचना है। फिर नग्न स्त्री नग्न पुरुष को नहीं देखना चाहिए। पिक्चरें भी इस तरह की नहीं देखना चाहिए जो सब जो सोशल मीडिया पे और ये सब आता है, हमारे जो है चेतना को अशुद्ध करता है। तो जब चेतना अशुद्ध होगी तो फिर जो है भगवान में मन नहीं लगेगा। तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए। डू नॉट प्लेस योर फूड स्टफ, ठीक है, डू नॉट स्पिट ऑन वाटर, पानी पे थूकना नहीं चाहिए। बोलते हैं कि भाई समुद्र में नहीं, समुद्र क्या, नदियों में, तालाब में कुछ जगह पे लोग उसी पानी को और कहीं दूसरे तरीके से उपयोग में ला रहे हैं, तो इसलिए हम उसको अपवित्र क्यों करें। दूसरी एक चीज बताइए कि भाई डोंट ट्रेवल अलोन। हाँ, अकेले। अब जब हम लोग तो क्या है, वैष्णव समाज में हैं तो हम यात्रा करते हैं तो भक्तों के संग में करते हैं, है ना, और कीर्तन करते हुए जाते हैं और ये सब होता है। तो अकेले में करने में क्या है, कहीं अगर कुछ हो गया तो देखेगा कौन? बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, चोरी चपाटी हो गई, कौन करेगा? तो आजकल कितने गलत गलत एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि भैया अगर काम के लिए जाना है तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। हमने भी बहुत सारी जो है देश विदेश की यात्राएं करी हैं, अकेले ही करी हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो कम हो वो उतना अच्छा है। और उम्र के हिसाब से तो फिर वो कम होती जाती हैं। दूसरी चीज, राइट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जब से इनको जो है उबासी आई तो आप नहीं करना है, मुंह पे है ना। छींकना है तो छींकने का भी बहुत बड़ा रूल है। छींकने का रूल क्या है, वो कोरोना के टाइम पे बताया गया था। मुंह के कपड़ा करके चलिए, या फिर अगर कपड़ा नहीं मिलता है तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए आप जो है भोग बना रही हैं, किचन में छींक आई, आँख छी, और पूरी टेबल में वो पूरा भोग पे ना छींटे आ गए। अब भगवान क्या स्वीकार करेंगे? नहीं लेंगे, वो नहीं होगा, वो सब अशुद्ध हो गया। तो ऐसे कर लेंगे तो पूरी तरह से बंद हो गया। नहीं तो कपड़ा है तो बहुत बढ़िया है, या फिर बाहर जाके दूर। अच्छा, अगली चीज, जैसे अगर आपको अगर कहीं पे हंसी आ रही है तो जोर से नहीं हंसना है, थोड़ा मॉडेस्ट हंसना है। हंस लीजिए, आनंद लीजिए, पर हा करके ऐसे नहीं हंस, राइट, ओके। अब श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन क्या है? बोलते हैं कि भैया एक दूसरे को जो हम प्रभु जी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, तो ये प्रभु प्रभु जो है ना, ये एक रूखा प्रभु जी वाला नहीं होना चाहिए। प्रभु का मतलब है हम उनके अंदर परमात्मा को प्रभु बोल रहे हैं, तो वो हमें उस हिसाब से बोलना है। हाँ, हमारा जो इंटेंशन है वो ये होना चाहिए कि हम उनके अंदर जो परमात्मा है उनको एड्रेस कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये रूखा रूखा हो जाएगा, माता जी, प्रभु जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं। फिर अगर आपको कोई दूसरा प्रभु बोल रहा है तो ये मतलब नहीं कि अब मैं बोल गया मैं प्रभु बन गया। नहीं, मैं प्रभु का दास ही हूँ, मैं दासों का दास ही हूँ, वो ध्यान रखना है। फिर वी शुड नॉट एक्सेप्ट अननेसेसरी फेवर्स फॉर, मान लीजिए आप कहीं किसी स्थिति में हैं और आपको जो है खूब मौका मिल रहा है, गुलाब जामुन भी आ रहे हैं, लड्डू भी आ रहे हैं और बहुत सारी गिफ्टें आ रही हैं, तो आपको अननेसेसरीली नहीं लेना चाहिए। हाँ, बोले नहीं नहीं जी, ये सब इनकी जरूरत नहीं है। गॉड ब्रदर्स, ट्रीट देम एज योर यंगर ब्रदर, डिपेंडेंट ब्रदर्स। जो हमारे गुरु भाई हैं वो हमारे
यंगर ब्रदर हैं, छोटे भाई के हिसाब से हमको ट्रीट करना है। ये नहीं कि उनके साथ में टसल करना है, ईर्ष्या करनी है, उसकी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा समेस कैसे, उसका कुर्ता मेरे कुर्ते से बड़े बढ़िया कैसे, उसकी धोती ऐसा नहीं नहीं नहीं। अगला प्रभुपाद बताते हैं कि इट डजंट मैटर व्हाट वी आर, गृहस्थास और सन्यासीज। मैंने कहा था जैसे वर्णाश्रम धर्म में, द पॉइंट इज दैट वी आर ऑल परमहंसा। वैष्णवास आर परमहंसा, वैष्णवास आर अबाउ ब्राह्मणास, मैंने शुरू में बताया था। तो सारे के सारे वैष्णव क्या परमहंस हैं और ब्राह्मणों से भी ऊंचर हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। एंड वी आर कंप्लीटली सरेंडर, हम भगवान के भक्त हैं। तो परमहंस हैं, भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मणों से भी ऊपर हैं, वैष्णव हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब यह है कि देयर शुड बी नो फाइटिंग बिटवीन गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स एंड डिवोटीज। बीच बीच में जो भी कुछ हो जाता है उसको केवल जो है छोटी सी लीला समझ के अगले दिन भुला देना है, गले मिल लेना है, दंडवत कर देना है, ऐसे। तो उससे क्या है, प्रेम बना रहता है या? अब जिन प्रभु जी के साथ में मैंने कहा ना, मेरे साथ में जो हुआ था, मैंने दंडवत कर दिया, सब ठीक हो गया, एकदम परफेक्ट। ओके, एटिकेट्स इन पर्सनल हाइजीन, तो नहाने के ऊपर तो हमने बात कर ही लिया। फिर दूसरा कि भैया मान लीजिए पेट आपका जो है आपके साथ में कॉपरेट नहीं कर रहा है, दिन में 2-3 बार अगर आपको टॉयलेट जाना पड़ता है तो स्नान करना जरूरी है। हर टॉयलेट के बाद में स्नान करना जरूरी है। ये वैष्णव आचार है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक सन्यासी है, उसको दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, और जो भक्त है उसको 2 बार कम से कम करना चाहिए, और कम से कम 1 तो करना ही चाहिए। ये नहीं कि भैया ठंड है छोड़ो आज नहीं करेंगे, ड्राई मॉप अप कर लिया, नो नो नो। दिन में 2 बार स्नान होना, अब जहाँ तक नहीं 1 बार तो करना जरूरी है। और जब जैसे दिल्ली में गर्मी का मौसम है, पसीना खूब ज़्यादा आता है, तो फिर तो स्नान करना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है, पसीने से ना शरीर में ना बैक्टीरिया, फंगस हो जाती है, और फिर जो है बदबू भी आने लगती है। तो वो सब चीज़ ध्यान रखते हुए पर्सनल हाइजीन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। फिर जैसे दाढ़ी बनाया उसके बाद नहाना जरूरी है, और किसी के शमशान घाट से आ रहे हैं तो नहाना जरूरी है। अब जैसे कई बार क्या होता है, लोग बाग ना क्या करते हैं, ये करते रहते हैं, नाक में उंगली डालते रहते हैं या मुंह में उंगली डालते हैं, ये बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और अगर आपने किया है तो फिर उसी वक्त जो है आप ये रखिए साथ में और करिए। एक ये है और एक ये है, एक ये सैनिटाइजर वाली है, कोरोना के टाइम से चल रही है, और ये है, ये रखिए, साफ रखिए, या फिर डालिए ही मत, ये करिए ही मत। कई लोग क्या करते हैं, दांत में फंस जाता है तो ऐसे करते रहते हैं। दैट इज वेरी अनहाइजीनिक, वेरी नॉट ए गुड थिंग। हरि बोल, वाह, ये असली वैष्णव तो अब आए हैं, कहाँ थे भाई इतनी देर से। ओके, फिर क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज है, रात में सोने के पहले आपको ना ब्रश करना जरूरी है। और ब्रश ही नहीं करना है, एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं फ्लॉसिंग, और दांत के बीच में निकालने वाला, वो ना तीली से निकालते हैं, और एक अलग तरह का ब्रश आता है उससे। क्यों? क्योंकि नहीं तो खाना अंदर ना मुंह में सड़ता रहता है, और उससे हमारा दांत खराब होते हैं। और हमारे इंडिया में तो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में क्या होता है, जो डेंटिस्ट के पास जाना होता है ना, वो बहुत महंगा होता है। डेंटल इंश्योरेंस भी बहुत महंगा होता है वहाँ का। डेंटल इंश्योरेंस अलग होता है, नॉर्मल इंश्योरेंस अलग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसलिए लोग दांतों के ऊपर खूब ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो देना जरूरी है हमारे। और हालांकि ये वैष्णव शिष्टाचार में डायरेक्टली नहीं है, पर इनडायरेक्टली इट फॉल्स इनटू दैट। और एक चीज़ मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाने से सीखी, क्योंकि हम कंटिन्यूसली सीखते जाते हैं ना, तो जैसे अब प्रभु जी ने सौभाग्य दिया यहाँ आके बात करने का, तो एक चीज़ मुझे पता चली कि अब मैं जब पानी पी रहा हूँ तो लगेगा कि ये तो साफ है बाहर से, तो हाथ झूठा नहीं हुआ, लेकिन शास्त्रों में बताया गया कि अब ये हाथ झूठा हो गया। अब ये हाथ झूठा हो गया तो मतलब क्या हुआ कि अब मुझे ये हाथ धोना है। कहाँ गई मेरी बॉटल, ये रही।
तो आई एम सपोज टू नाउ क्लीन माई हैंड्स। ये नई चीज मुझे भी पता चली, अब आगे से मैं ये करूंगा। ओके, अगला क्या है? इसेंस फाइनली। ओके, 5 मिनट ऊपर हुए प्रभु जी, फाइन तो नहीं करोगे ना? ठीक है, ये फाइनल स्लाइड है, ये फाइनल स्लाइड है। सब चीजों का मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है? आप लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए, किस किन लोगों ने समझा? बात बनती बैठी जी, थैंक यू। तो अल्टीमेटली जो सार है वो ये है, प्रभुपाद बोलते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वैष्णव का मतलब है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्रभुपाद बोलते थे हमारी सोसाइटी इज नोन बाय सिंपल, यानी कि महंगी धोती पहनना, महंगा कुर्ता पहनना, नहीं नहीं नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं, यम नियम, डूज एंड डोंट्स, ये करना ये नहीं करना, ऐसे बैठना ऐसा नहीं बैठना, ये खाना ये नहीं खाना, यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, इससे बात करना इससे बात नहीं करना, ये सब है। क्यों? यही तो है, नहीं तो क्या होगा? गाड़ी जैसे चलाते हैं, बोले लेफ्ट हैंड में नहीं चलाना, राइट हैंड में चलाना, ये वो 60 के ऊपर चलाना नहीं चलाना, हॉर्न बजाना नहीं बजाना, तो चालान होता है, चालान होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल करना नहीं करना, मेरा अभी पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं है तो वो 10,000 रुपये का चालान पड़ा हुआ है अभी। तो अगर ये वाले नियम नहीं फॉलो करेंगे तो भगवान चालान करेंगे ना, गुरु महाराज चालान करेंगे, शिल प्रभुपाद चालान करेंगे, या डिवोटीज लोग चालान करेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी डोंट गेट वैष्णव चालान। हाँ, तो क्या है, देर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, देर आर मेनी फिलोसॉफिकल बुक्स, बट द बेसिक प्रिंसिपल इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, बिकॉज वी आर डूइंग ऑल दिस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। हम ये सब चीज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? भगवान से प्रेममय संबंध को स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो अगर हम करेंगे तो उसमें भगवान को खुशी मिलेगी और फिर हमको भी खुशी मिलेगी, राइट? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।